मैं नहीं बात कर रहा एरिस्टोटल, मुझे मतलब नहीं, ये हाइडेगर कह रहे हैं मुझे मतलब नहीं एरिस्टोटल से, इन्होंने धोखा दिया है, ये लोग धोखेबाज लोग हैं, मुझे कतई नहीं पसंद है ये लोग। एरिस्टोटल हो गए या एरिस्टोटलियन मेटाफिजिक्स मेरे समझ मेरे पल्लड़े नहीं पड़ती, क्योंकि ये धोखेबाज हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि भैया तुम मेटाफिजिक्स तो बोल रहे हो कि मेटाफिजिक्स बीइंग ऑफ बीइंग्स पढ़ता है, हम जैसे लोगों को हमारी कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश करता है। बहुत भावुक थे, बहुत ज़्यादा भावुक थे हाइडेगर कॉन्शियसनेस को लेके। हमारे तो वैसे तो बात करते हैं कॉन्शियसनेस। अब क्या हुआ? क्यों मेटाफिजिक्स को इग्नोर कर रहा है? क्यों उसको साइडलाइन क्यों धकेला जा रहा है? है ये तो भाई हमारा सिस्टम हो गया वो बेवकूफ, ये तो गवर्नमेंट मिलके बेवकूफ बना रही है हमारा। जैसे गवर्नमेंट होती है कि फाइलें हैं, कहने को फाइलें हैं, कहने को तुम्हारा केस रजिस्टर हो गया, लेकिन धूल पड़ रही है। 10-10 साल 15-15 साल लोग मर गए और केस का कोई सोल्यूशन ही निकल के आया। ये तो वही हो रहा है, मेटाफिजिक्स के नाम पे धोखा है। ये चिढ़ गए और इन्होंने कहा कि मैं अब अपनी डेफिनेशन दूंगा, भाड़ में जाओ सब, मेरी डेफिनेशन है, ये लो मेरी डेफिनेशन, अब तुम बैठो मैं तुम्हें समझाऊंगा मेटाफिजिक्स होती क्या है। ये कह रहे थे हाइडेगर। तो भैया आ गए आज के लेक्चर में, क्लिक कर ही लिया। मतलब भाई साहब आज तो एग्जिस्टेंशलिज्म पे लेक्चर है, हाइडेगर पे लेक्चर है भाई, क्या बात होने वाली है। बात करने से पहले ये बताओ कि दिन कैसा गया, दिन कैसा चल रहा है, हफ्ता कैसे चल रहा है। होपफुली अच्छा चल रहा होगा और कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी। अगर दिक्कत आ रही है और किसी चीज़ की वजह से दिक्कत है तो सिंपल है, एलिमिनेट करो, निकालो, उठा के फेंको। जैसे डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप में जब चीज़ें भारी फाइल्स भर जाती हैं तो सिस्टम के ऊपर बोझ पड़ने लग जाता है, सिस्टम हो जाता है स्लो। ऐसे ही तुम्हारा है हेड टॉप। क्या है? हेड टॉप। अगर हेड टॉप का तुमने ध्यान नहीं दिया तो भैया हो जाएगा वो स्लो और हाईजैक हो जाएगा तुम्हारा भेजा। तुम्हें वो नहीं चाहिए, कतई नहीं चाहिए। तो क्या करना है तुम्हें? डिलीट करना शुरू करो अपने हेड टॉप से चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशंस को। ये मत सोचो कि आगे जाके पड़ेगी उसकी ज़रूरत, डिलीट करते जाओ। अब लेक्चर पे आते हैं। आज का लेक्चर हमारा है हाइडेगर के ऊपर। और भैया हाइडेगर क्या कह रहे थे? अब क्या कहना है हाइडेगर का? ठीक है, हाइडेगर का नाम बड़ा ख़राब नाजिज़म की वजह से, नाजी के साथ जो उनका रिलेशंस थी, बॉन्डिंग्स थी, काफ़ी उनका नाम ख़राब। लेकिन आज हम उनकी थोड़ी मेटाफिज़िक्स पढ़ेंगे। देखो मेटाफिज़िक्स का लेक्चर जिसने नहीं देखा तो भैया एक बार जाके उसके भी दर्शन कराएं आप। तो मेटाफिज़िक्स मैंने 2-3 लेक्चर व्हाट इज़ मेटाफिज़िक्स क्या होता है बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी है, जो कि शायद मेरे चैनल का सबसे व्यूड और वॉच्ड वीडियो है। ठीक है, सिंपल सीन रखते हैं कि भैया मेटाफिज़िक्स को लेके हाइडेगर क्या कह रहे थे। तो यहाँ आ जाओ स्लाइड के ऊपर, पहली स्लाइड देखो। बीइंग के ऊपर जो पिछला लेक्चर था सार्त्र, अभी जो है एडमंड हसरल के ऊपर भी एक लेक्चर आने वाला है। हसरल, सार्त्र और हाइडेगर, ये फिनोमेनोलॉजी में इनका योगदान रहा है। इन तीनों को अगर तुमने समझ लिया तो फिनोमेनोलॉजी, स्पेलिंग अगर नहीं पता फिनोमेनोलॉजी, अब ये नहीं पता कि मैंने भी स्पेलिंग सही लिखी कि नहीं, ये भी एक समस्या है। तो आप एक बार चेक कर लें फिनोमेनोलॉजी, जबकि मेरे को गलत ही लग रही है, लेकिन आप चेक कर लें क्या है फिनोमेनोलॉजी। फिलॉसफी ऑफ कॉन्शियसनेस, फिलॉसफी ऑफ बीइंग इन अ नटशेल। इसी से बड़ी दिक्कत थी भैया हाइडेगर को। अब क्या था, एक किसी भी फिलॉसफर का तुम देखो तो 2 भागों में डिवाइडेड होती है फिलॉसफी। एक होता है उसका बहुत ज़्यादा इमेच्योर फिलॉसफी, जो उसकी फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ होती है। दूसरी होती है उसकी मेच्योर फिलॉसफी। किसी भी फिलॉसफर की फिलॉसफी पढ़ोगे तो उसकी मेच्योर फिलॉसफी आएगी वहाँ पे। और मेच्योर फिलॉसफी में क्या सीन आता है, एक सिंपल सा सीन आता है। वो आता है कि फिलॉसफी डेवलप होती है, जो फिलॉसफी आगे स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है, चाहे वो सार्त्र हो गया, नीचा हो गया, या फिर हाइडेगर इन डैट केस हो गए, कामू हो गए। कामू ऐसे पढ़ाते नहीं हैं उनको, उनका अब्सर्डिटी का ही एक लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे। बहरहाल, तो इस लेक्चर के मैं नीचे आपसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दिया करूँगा कहाँ से मैं लेक्चर बनाता हूँ, जिससे तुम लोग भी जाके देखो। मेरा यहाँ पे मकसद है जो मैं पढ़ता हूँ तुम लोगों तक शेयर करूँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ, और सिंपल भाषा में जिनको अंग्रेज़ी समझने में दिक्कत होती है फिलॉसफी, उन तक टू द मासेस। तो फिलॉसफी में
मार्टिन हाइडेगर एरिस्टोटलियन मेटाफिजिक्स से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते थे। आज स्पेलिंग लगता है सारी गलत जा रही हैं, देख लेना। अब एरिस्टोटलियन मेटाफिजिक्स जो तुम्हारी होती है, तो तुम्हारी जो पूरी ग्रीक, एंशंट ग्रीक फिलॉसफी ले लो, ठीक है, प्री सोक्रेटिक, सोक्रेटिक फिलॉसफी के बाद, पोस्ट, प्री, जो भी है, सीन सिंपल सा उसमें इन लोगों ने रखा। वो था कि भैया हमको बियॉन्ड जानना है। और मेटाफिजिक्स में हाइडेगर इसी से चिढ़ने लग गए कि भैया बात तो तुम कर रहे हो बीइंग के, बीइंग नाम तो तुम बेच रहे हो, जैसे क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक के नाम पे, कि भैया उगाए हुए हैं संतरे तुमने अंदर ग्रीन हाउस में, ग्रीन हाउस में उगाए हुए हैं, गैस के अंदर उगाए हुए हैं, लेकिन थप्पा तुम लगा रहे हो ऑर्गेनिक का। मुर्गी तुम बेच रहे हो फ्री रेंज की, भैया ये खुले में मुर्गी पैदा हुई है, लेकिन मुर्गी पे तुम थप्पा लगा रहे हो ऑर्गेनिक फ्री रेंज। और तुम जो है वो उसको जो है छोटे छोटे कबर्ड्स में, छोटे छोटे बॉक्सेस में उनको बड़ा कर रहे हो, एंटीबायोटिक्स में बड़ा कर रहे हो और लगा रहे हो ऑर्गेनिक। भाई मेटाफिजिक्स क्या है, जो कि पिछले लेक्चर्स में भी बात करी है, ता मेटा ता फिजिका, बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड। उसमें बीइंग भी आ जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर कॉन्शियस बीइंग्स, हम ही सोच रहे हैं एज अ बीइंग्स किसी भी बियॉन्ड दिस फिजिकल रियलिटी वाली चीज़ के लिए। तो हाइडेगर कहते हैं कि भैया तुम बात तो कर रहे हो कि ये है, हम तो भाई मेटाफिजिक्स को ऐसे बेच रहे हैं कि बीइंग्स की भी स्टडी होनी चाहिए, लेकिन उसको पूरी तरह से इग्नोर करा जा रहा है, जो कि यहाँ पे है कि भाई हाइडेगर्स हिस्ट्री ऑफ बीइंग डेल्ट विद हाउ मेटाफिजिक्स ऑब्लिविएटेड द बीइंग। इनका पूरा काम है हिस्ट्री ऑफ बीइंग, इन्होंने पूरा काम ही डाल दिया उनको एरिस्टोटलियन मेटाफिजिशियंस को गलियाने के लिए कि भाई तुम जो हो बात मेटाफिजिक्स में बीइंग की बात कर रहे हो कि हम तो भाई इंसानों के लिए बहुत सोचते, हम तो बहुत रोमांटिक फिलोसफर हैं, लेकिन ऑब्लिविएटेड है। ऑब्लिविएटेड मतलब पता ही नहीं है उसके बारे में, है लेकिन समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं इग्नोर हो रही है वो चीज़ किसी वजह से। तो इस चीज़ को लेके हाइडेगर बड़े गुस्सा थे, बड़ा उनके अंदर क्रोध भरा, ये तो मेटाफिजिक्स के नाम पे हमारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, काटा जा रहा है। तो उन्होंने अपना हिस्ट्री ऑफ बीइंग के ऊपर काम किया, लेकिन एक अदर पर्सपेक्टिव, एक अलग पर्सपेक्टिव से भी मेटाफिजिक्स को देखने का काम किया। देखो तुम पूरी तरीके से अगर किसी फिलॉसफी के विरुद्ध में चले जाओगे तो लोग, ये कॉमन पब्लिक मासेस की, ये चाहे वो इंटेलेक्चुअल मासेस हो, चाहे वो तुम्हारी एवरेज मासेस हो, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा, लेकिन डिफरेंस अपने में क्रिएटेड है। एक होती है एवरेज मासेस जो तुम्हारे टिकटॉक वीडियोस देखते हैं, बैठ के डांस नचते हुए लोगों को देखते हैं, और एक होती है इंटेलेक्चुअल ऑडियंस। ठीक है, इंटेलेक्चुअल ऑडियंस को इससे मतलब नहीं, उनको यही नहीं पता है टिकटॉक होता कि वो इतने मौन होते हैं अपनी पढ़ाई में, रियलिटी। अब क्या है, इनको मेटाफिजिक्स एकदम अगेंस्ट चले जाएंगे तो कोई इनसे पढ़ना नहीं चाहेगा, ना कोई इनकी बात सुनना चाहेगा। तो उन्होंने अदर पर्सपेक्टिव से भी मेटाफिजिक्स को देखने की कोशिश करी, जो कि था मेटाफिजिक्स ऑल्सो ट्राइज गोइंग बियॉन्ड बीइंग टुवर्ड्स द ग्राउंड और रूट। मेटाफिजिक्स में इन्होंने एक चीज़ देखी कि एक पुख्ता सबूत की तरफ जाने की कोशिश करता है मेटाफिजिक्स, कि भाई बीइंग के बारे में तो बात हो रही है, लेकिन बीइंग से बियॉन्ड कि वो बीइंग आया कैसे, बीइंग में कॉन्शियसनेस कैसे है, बीइंग सोच कैसे पा रहा है, बीइंग की एग्जिस्टेंस क्या है, बीइंग का मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, वहाँ तक वो पहुँचने की उन्होंने पूरी कोशिश उन्होंने ये चीज़ समझी कि मेटाफिजिक्स कर रहा है इस ग्राउंड और रूट। ठीक है, अब आगे बात करेंगे उस ग्राउंड और रूट को क्या मेटाफिजिशियंस ने नाम दिया। अभी के लिए ग्राउंड रखो या रूट। रूट क्या है, किसी भी चीज़ की जड़ क्या है। पत्ते तो इंसान है, कॉन्शियसनेस है, बीइंग है, लाइफ है, जड़ क्या है, जड़ पे क्या है। अब है तुम्हारे भैया रेने देकार्त। इस चीज़ को समझने के लिए रेने देकार्त का इन्होंने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव लिया, जो कि रेने देकार्त उनमें से थे जिन्होंने फिलॉसफी और थियोलॉजी को घुसेड़ दिया। कार्टेशियनिज्म का लेक्चर मैंने बनाया हुआ है मेटाफिजिकल थ्योरीज में, जाके वो एक बार देखो, उसमें मैंने इसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। रेने देकार्त ने क्या किया, अब भाई तुम्हें इंटेलेक्चुअल लोगों को भी पकड़ के रखना है, तुम्हें भैया पकड़ के रखना है थियोलॉजियंस को भी, या तुमको धार्मिक लोगों को भी पकड़ के रखना है। दो तरीके में उस वक्त जो तुम्हारी मिडिल एजेस में डिवाइडेड थे ग्रुप्स। एक तो मिडिल एजेस तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा उसके बाद तुम्हारे एक तो हो गए भैया इंटेलेक्चुअल लोग, क्योंकि उस वक्त साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ रहा है, साइंस तरक्की कर रहा है। वो लोग तो एथीज एग्नोस्टिक बन रहे हैं। एक तरफ धार्मिक लोगों को भी समझना है कि भैया ऐसा ना हो कि उड़ा दिया, गर्दन ही उड़ा दी। तो इन दो को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया, थियोलॉजी
और फिलॉसफी को फ्यूज़ कर दिया, तो इनकी अपनी एक मेटाफिजिक्स आ गई, इनकी पूरी एक अपनी सिस्टमैटिक मेटाफिजिक्स है रेने देकार्त की। समझ रहे हो? रेने देकार्त को समझने के बाद, इसको समझने के बाद ये आए हाइडेगर अपने बीइंग के ऊपर कि बीइंग मेरे लिए क्या है, व्हाट इज बीइंग, क्या होता है बीइंग। और अगर बीइंग को विस्तार से जानना है, इससे पहले का ही लेक्चर है सार्थर के डिजायर के ऊपर, उसमें मैंने बीइंग के ऊपर विस्तार से समझाया हुआ है क्या है बीइंग, हाइडेगर के बीइंग को भी समझाया है। पहला पॉइंट, फिलॉसफी डिजॉल्व इनटू साइंसेज विच टॉक्स अबाउट बीइंग ऑफ व्हाट इज एज अ होल। देखो फिलॉसफी पहले जो तुम्हारी एंशिएंट ग्रीस में थी, फिलॉसफी थी तुम्हारी एक फिलॉसफी सब्जेक्ट था, चाहे वो पाइथागोरस हो, चाहे वो यूक्लिड हो, तुम्हारे ज्योमेट्री जो तुम पढ़ते हो पाइथागोरस हो गया, यूक्लिड हो गया, प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, सबको मीनिंग ऑफ लाइफ जानना था, सबके अपने अपने तरीके थे। कोई एल्केमी यूज़ करता था, केमिस्ट्री यूज़ करता था, कोई जो है मैथमेटिक्स यूज़ करता था कि भाई मैथ्स और पैटर्न्स के थ्रू हम मीनिंग ऑफ लाइफ या अपने एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ जान सकते हैं। अब वो साइंसेज में डिवाइड हो गया, मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट। अब फिजिक्स में भी तुम कितने होते हैं, पार्टिकल फिजिसिस्ट, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, ठीक है, और तुम्हारे बायोलॉजिकल फिजिसिस्ट भी होते हैं, बहुत फील्ड्स हो गई हैं अब, तो ब्रांचिंग होती जा रही है। अब क्या है, इन्होंने कहा साइंस में भी जो बात होती है व्हाट इज, क्या है, व्हाट इज मतलब, व्हाट इज एक बहुत बड़ा सवाल है। व्हाट इज क्या है भाई, क्या है एग्जिस्टेंस, ठीक है, हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, मीनिंग क्या है, किस लिए है, कॉन्शियसनेस क्या होती है, क्या हमारे पास था, क्या हमारा फ्यूचर होगा, हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, ये सब सवाल उसको एज अ होल समझा देता है कि भाई इंसान है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, बायोलॉजिकली ऐसा है, उससे बना है स्टारडस्ट, जिस स्टार्स मरे उसका जो वो था पार्टिकल्स थे, उससे इंसान का शरीर बना है, हम भाई स्टारडस्ट हैं, ये है वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना करके साइंस उसको लपेट टुपूट के साइड में रख देता है, क्योंकि बेसिक सवाल का तो साइंस भी जवाब नहीं दे सकता। व्हाट इज कॉन्शियसनेस, व्हाट वाज बिफोर बिग बैंग, अगर बिग बैंग हुआ है, what will be after this universe ends, what is the meaning of time before big bang, सिंगुलैरिटी क्या होती है, वगैरह वगैरह वगैरह, साइंस अभी भी नहीं समझ पाए, फॉर द टाइमिंग इस प्रेजेंट सिनेरियो में नहीं समझ पाए। अब दूसरे पॉइंट पे आओ, मेटाफिजिक्स फॉर हाइडेगर इज एनी डिसिप्लिन विच वेदर एक्सप्लिसिटली और नॉट प्रोवाइड्स एन आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ द बीइंग ऑफ बीइंग्स एंड ऑफ देयर ग्राउंड। तो हाइडेगर ने मेटाफिजिक्स की डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा रिवायर कर दिया भैया, ठीक है, दिमाग की जो उपज उसको रिवायर कर दिया। बोला कि कोई भी ऐसी फील्ड जो बीइंग ऑफ बीइंग्स के ऊपर फोकस कर रही है, मैं नहीं बात कर रहा एरिस्टोटल की, मुझे मतलब नहीं, ये हाइडेगर कह रहे हैं मुझे मतलब नहीं एरिस्टोटल से, इन्होंने धोखा दिया है, ये लोग धोखेबाज लोग हैं, मुझे कतई नहीं पसंद हैं ये लोग। एरिस्टोटल हो गए या एरिस्टोटलियन मेटाफिजिक्स मेरे समझ मेरे पल्लड़े नहीं पड़ती, क्योंकि ये धोखेबाज हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि भैया तुम मेटाफिजिक्स तो बोल रहे हो कि मेटाफिजिक्स बीइंग ऑफ बीइंग्स पढ़ता है, हम जैसे लोगों को हमारी कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश करता है। बहुत भावुक थे, बहुत ज़्यादा भावुक थे हाइडेगर कॉन्शियसनेस को लेके। हमारे तो वैसे तो बात करते हैं कॉन्शियसनेस, वैसे तो हमारी कॉन्शियसनेस है। अब क्या हुआ, क्यों मेटाफिजिक्स को इग्नोर कर रहा है, क्यों उसको साइडलाइन क्यों धकेला जा रहा है? ये तो भाई हमारा सिस्टम हो गया, जैसे सिस्टम होता है, सिस्टम मिल गया हमको बेवकूफ़ बना रही है, पागल बना रही है, वही वाला सीन हो गया कि फाइलें हैं, कहने को फाइलें हैं, कहने को तुम्हारा केस रजिस्टर हो गया, लेकिन धूल पड़ रही है। 10-10 साल 15-15 साल लोग मर गए और केस का कोई सोल्यूशन ही निकल के आया। ये तो वही हो रहा है, मेटाफिजिक्स के नाम पे धोखा है। ये चिढ़ गए और इन्होंने कहा कि मैं अब अपनी डेफिनेशन दूंगा, भाड़ में जाओ सब, मेरी डेफिनेशन है, ये लो मेरी डेफिनेशन, अब तुम बैठो मैं तुम्हें समझाऊंगा मेटाफिजिक्स होती क्या है। ये कह रहा था हाइडेगर। और इन्होंने कहा कि भैया कोई भी ऐसी फील्ड जो बीइंग ऑफ बीइंग्स पे फोकस कर रही है, इन द एंड कॉन्शियसनेस, और उसके ग्राउंड पे जाने की कोशिश करती है कि कहाँ से रेडिएट होके आ रहा है। अगर ये कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस है, ठीक है, तो ये कहाँ से रेडिएट होके आ रही है, किधर से ये आ रहा है, मेरे को तो वो जानना है, मुझे और किसी चीज़ से मतलब नहीं। अब इन मिडीवियल टाइम्स सच डिसिप्लिन वॉज स्कोलास्टिक फिलोसफी विच डिफाइंड बीइंग्स एट, ये बीइंग्स एट, इस पे ध्यान देना, एंटिया क्रिएटम, ठीक है, क्रिएटेड थिंग्स, प्रोनाउंसिएशन देख लेना, एंड एंस परफेक्टिसिमम, ठीक है, द परफेक्ट बीइंग स्लैश गॉड। यही है तुम्हारा ग्राउंड। क्या जो ये रूट है वो गॉड है? ये जो कॉन्शियसनेस की एक जड़ है वो गॉड है? तुम एक जगह बैठे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो, एक सिस्टम है,
टावर है या जो उनका अपना यूनिट होता है, सारे सिग्नल्स वहाँ से जा रहे हैं। तुम यहाँ से बैठ के किसी और को कॉल कर सकते हो, बीच में कोई तार नहीं है, कुछ नहीं है। क्या हमारी कॉन्शियसनेस ऐसे ही चलती है? इसके बारे में इन्होंने बात करी। क्या है वो परफेक्ट बीइंग? एक है भैया एंटिया क्रिएटम, मिडिवियल एजेस में एंटिया क्रिएटम। एक है एंस परफेक्टिसिमम, ठीक है, नाम अजीब अजीब, जो कि है परफेक्ट बीइंग, पूरी तरीके से परफेक्ट, कोई फ्लॉ नहीं है, कोई उसमें गलती नहीं है, कोई उसमें एरर नहीं है, सिस्टमेटिक एरर नहीं है। वो हो गया तुम्हारा गॉड। और आज की डेट पे इन्होंने कहा तुम्हारा एंस परफेक्टिसिमम, द परफेक्ट बीइंग इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी सब कुछ तुमको कंट्रोल कर रही है। तुम कैसे खाओगे, सोओगे, रहोगे, बैठोगे, उठोगे, टॉयलेट जाओगे, ब्रश करोगे, दोस्तों से मिलोगे, पार्टी करोगे, जॉब पे जाओगे, नौकरी करोगे, बच्चे करोगे, बीवी करोगे, शादी करोगे, पूरी ज़िंदगी मरोगे कैसे, कहाँ तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा, क्या क्या तुम्हारे साथ होगा, गाड़ा जाएगा तुम्हें जलाया जाएगा, तुम्हें चील कौवों को दे दिया जाएगा, तुम्हें वो कर दिया जाएगा, वो इलेक्ट्रिक इंसिनरेट कर दिया जाएगा, क्या किया जाएगा भाई तुम्हारे साथ। मॉडर्न टेक्नोलॉजी डोमिनेट कर रही है बीइंग को। क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी तुम्हारा भगवान है? इसका जवाब अगर आपने इस लेक्चर को पूरा देखा यहाँ तक है तो मेरे को दीजिए कमेंट्स में। क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपका भगवान है? इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी योर गॉड? ये है आज का सवाल, ब्रेन स्टॉर्म वाला सवाल। इसका हमें चाहिए जवाब आपके मुख से, दीजिएगा। देखते हैं क्या जवाब है। लेक्चर अच्छा लगा होगा तो अंगूठा नीचे दिखा दीजिएगा। ये वाला अंगूठा देना है, अगर ये वाला अंगूठा देना है तो रीज़न ज़रूर लिखिएगा। ये अंगूठा देने से पहले रीज़न लिखो, तभी अंगूठा दो कि क्यों नहीं मेरे को अच्छा लग रहा, वरना कुछ मत करो। कुछ समझ नहीं आ रहा तो कुछ मत करो। अगर ये करके जा रहे हो तो रीज़न दो, वरना तुमसे बड़ा हिपोक्रेट, ठीक है, हिपोक्रेट इंसान कोई नहीं हो सकता। क्योंकि तुम या तो जेलेसी, इंटेलेक्चुअल जेलेसी कह लो, या तो तुम किसी और तरीके की जेलेसी, या तो तुम किसी और तरीके की फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे बस यूट्यूब पे ये छोड़ने आते हो। अगर तुम रीज़न नहीं दे सकते, रीज़न दो। इसका तमीज़ के दायरे में रहते हुए रीज़न दो। बदतमीज़ी करोगे सीधा मैं तुमको कर दूंगा ब्लॉक चैनल से। यहाँ मेरे प्लेटफॉर्म पे बदतमीज़ी में बर्दाश्त नहीं करता। पढ़ने आए हैं, पढ़ाने आए हैं, बदतमीज़ी कमेंट्स में करोगे मैं हटा दूंगा। तुम यू डू यू, तुम हमारे लीग के नहीं हो भाई। तमीज़ के दायरे में क्रिटिसिज्म देना है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दो। ये क्यों दिया है, ठीक है, जिससे इम्प्रूवमेंट हो पाए कंटेंट में। और ये दे रहे हो तो बढ़िया है, ये भी दे दो। क्यों दे रहे हो, क्या अच्छा लगा, बातें की, खुशी होगी। इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए आप भी क्या करेंगे, हम भी क्या करेंगे, चलो भैया लग जाओ काम पे।